हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। आइए जानते हैं झारखंड की 25 महत्वपूर्ण ताजा एवं चुनिंदा खबरों को सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि झारखंड की खबरें आपको रोज मिलता रहे। कोडरमा के डीसी जयनगर अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में कार्यालय में गंभीर अनियमितताएं पाई गई। डीसी ने एक राजस्व कर्मचारी को निलंबित कर दिया, साथ ही 24 से अधिक कर्मियों के वेतन पर रोक लगा दी। जामताड़ा में बिजली चोरी में 11 लोगों पर मामला दर्ज। मिहिजाम में विद्युत कर्मियों को बंधक बनाया, पुलिस ने कराया मुक्त। राजधानी रांची में इन दिनों वायरल बीमारियों ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। लगातार बारिश के बाद मौसम में आए बदलाव का सीधा असर लोगों की सेहत पर देखने को मिल रहा है। रिम्स के मेडिसिन विभाग और चाइल्ड ओपीडी में प्रतिदिन आने वाले मरीजों की संख्या में अचानक इजाफा हुआ है। पिछले एक सप्ताह के भीतर प्रतिदिन औसतन 200 से 250 नए मरीज बढ़े हैं, जो वायरल संक्रमण के अलग अलग लक्षणों से जूझ रहे हैं। तस्वीरें लेने पहुंचा तभी हाथी ने पैरों से कुचलकर मार डाला। फिसलने से गिरा युवक भाग न पाया, हाथी ने सूंड से उठाकर जमीन पर पटक दिया। झारखंड के स्टूडेंट को विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्थिक बाधा नहीं है, क्योंकि सरकार राज्य के मेधावी स्टूडेंट को विदेशी यूनिवर्सिटी में एडमिशन से लेकर पढ़ाई तक का पूरा खर्चा उठा रही है। मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति के तहत विदेश में पढ़ाई के लिए चयनित एक छात्र पर 1 करोड़ रुपए तक सरकार खर्च करेगी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में हाईटेक चोरी के केस में अंतर्राज्यीय गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी सब्जी बाजार में लोगों के मोबाइल चोरी करते थे, फिर टेक्निकल एक्सपर्ट की मदद से पासवर्ड क्रैक करते थे। इसके बाद यूपीआई से अपने खातों में रुपए ट्रांसफर कर लेते थे। रांची में 6,500 करोड़ रुपए की लागत से आउटर रिंग रोड बनेगा। रांची से जमशेदपुर तक फ्लैश चार्जिंग बस भी चलाई जाएगी। इसके साथ ही रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर के नीचे सोहराइट पेंटिंग भी बनाई जाएगी। केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इन तीनों योजनाओं को मंजूरी दे दी है। चेन स्नेचरों की जानकारी देने पर 25,000 का इनाम। पलामू पुलिस ने अपराधियों की तस्वीर जारी की है। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रहेगी। गुमला में 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म, मां के साथ आम तोड़ने गई थी बच्ची। नाबालिग आरोपी को भेजा गया बाल सुधार गृह। पाकुड़ नगर थाना पुलिस ने मिली गुप्त सूचना के आधार पर अवैध लॉटरी कारोबार का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से लैपटॉप, प्रिंटर और रेलवे की चादरें बरामद की। झारखंड में भूमि सुधार कानून में जल्दी ही बड़ा बदलाव होगा। अवैध दाखिल खारिज और दोहरी जमाबंदी रद्द करने का अधिकार भूमि उपसमाहर्ता को मिलेगा। आयुष्मान भारत के क्रियान्वयन में रांची सदर अस्पताल देश में नंबर 1। 2 लाख मरीजों का हो चुका है इलाज। दिल्ली, मुंबई, राजस्थान की सभी ट्रेनों में वेटिंग। 9 अगस्त को रक्षाबंधन, उसके पहले धनबाद आने वाली अधिकतर ट्रेनें हुई फुल। झारखंड के चीफ जस्टिस बने हिमाचल के तरलोक सिंह चौहान। राज्यपाल ने दिलाई शपथ, साथ में माता पिता रहे मौजूद। शिमला, चंडीगढ़ और पंजाब से की पढ़ाई। कोडरमा में 2 सड़क हादसे। NH20 पर पुलिस लाइन बाबू और 3 क्रिकेट खिलाड़ी घायल, 2 की हालत नाजुक। रांची में घर बनाने से ज्यादा मुश्किल उसका नक्शा पास कराना है। नगर निगम की स्थिति ऐसी हो गई है कि यहां हाईकोर्ट के आदेश का भी पालन नहीं होता है। हाईकोर्ट ने नक्शा पास करने में हो रही देरी पर नाराजगी जताते हुए पुरानी व्यवस्था के तहत नक्शा पास कराने का निर्देश दिया है। लेकिन निगम में अब भी नक्शा के आवेदन की लीगल जाँच की प्रक्रिया नहीं बदली है। शराब घोटाले में एसीबी ने मेन पावर सप्लाई एजेंसी सुमित फैसिलिटीज के डायरेक्टर अमित प्रभाकर सोलंकी को गिरफ्तार कर लिया है। उसे पूछताछ के लिए बुलाया गया था। इस मामले में एसीबी की यह 11वीं गिरफ्तारी है। मोहल्लों में सड़क पर वाहनों की पार्किंग पर अब लगेगा जुर्माना। भारतीय कंपाउंड में चला अभियान। रांची पुलिस ने 1 करोड़ रुपए की अवैध शराब पकड़ी है, जिसे ट्रक में बिहार ले जा रहे थे। रांची पुलिस ने शराब के साथ ट्रक के चालक और खलासी को भी गिरफ्तार कर लिया है। मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना से किसानों को मिला अनुदान का लाभ। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी दिनेश कुमार यादव ने समाहरणालय परिसर में कांडी के लेप्सवेक्स से जुड़े लाभुक को ट्रैक्टर व यंत्र प्रदान किया। उंटारी रोड के सतवाहिनी पंचायत में चलाए जा रहे हैं अभियान। एक पेड़ मां के नाम का हुआ समापन। काफी संख्या में लोगों ने लिया भाग। पंचायत प्रतिनिधियों ने तरहसी प्रखंड कार्यालय परिसर में किया धरना प्रदर्शन। कहा, अधिकार नहीं देकर पंचायत प्रतिनिधियों के साथ नाइंसाफी कर रही है राज्य सरकार। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत बोकारो जिले में 3,63,460 लाभुक है। इनमें से मई महीने में 2,80,487 लाभुकों के खाते में योजना की राशि भेज दी गई है। वहीं 82,973 लाभुकों का पेमेंट होल्ड पर है, क्योंकि बैंक का खाता और आधार में गड़बड़ी पाई गई है। झारखंड हाईकोर्ट में रिम्स निदेशक के खिलाफ शो को जारी करने की चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए फिर से समय की मांग की गई, जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने अगली सुनवाई 11 अगस्त को निर्धारित की है।
शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने के आरोप में फंसे सब इंस्पेक्टर रमेश भारती की अग्रिम जमानत याचिका पर 26 जुलाई को सुनवाई होगी। यह सुनवाई प्रधान न्यायायुक्त AK मिश्रा की अदालत में होगी। हाईकोर्ट ने JSSC को सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में गणित व विज्ञान विषय के पारा शिक्षक कैटेगरी में 151 सीट रिजर्व रखने का निर्देश दिया है। पारा शिक्षक शशि रंजन भारती व अन्य की याचिका पर जस्टिस दीपक रोशन की कोर्ट में सुनवाई हुई। पूर्व सांसद कड़िया मुंडा मेडिका में एडमिट, सांस लेने में तकलीफ होने के बाद इलाजरत। CM हेमंत सोरेन व बाबूलाल मरांडी ने पूछा हालचाल। राज्य में 77 करोड़ रुपए से अधिक के शराब घोटाले से जुड़े मामले में ACB की पकड़ से दूर 3 आरोपियों को अदालत ने अग्रिम राहत देने से इनकार किया है। तीनों की ओर से दाखिल याचिकाओं पर ACB की विशेष अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के पश्चात अदालत ने तीनों की याचिका खारिज कर दी। धनबाद में अवैध कोयला खनन के दौरान बड़ा हादसा हो गया। अवैध खादान की चाल धंसने से आधा दर्जन से ज्यादा मजदूर के दबने की सूचना है। 31 जुलाई और 1 अगस्त को झारखंड में रहेगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। एम्स और IIT के दीक्षांत की होगी चीफ गेस्ट। राजभवन में करेगी रात्रि विश्राम। राज्य सरकार की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ खराब हो तो पूरे परिवार का वेल्थ खत्म हो जाता है। लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, इस दिशा में केंद्र और राज्य सरकार अपने अपने स्तर से प्रयास कर रही है। ग्रामीण कार्य विभाग ने ग्रामीण सड़कों के निर्माण व मरम्मत के लिए 424 करोड़ रुपए दिए हैं। सारे जिलों को ये राशि आवंटित कर दी गई है। इस राशि से ग्रामीण इलाकों में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को रिपोर्ट भेजी। झारखंड के लिए साइबर अपराध को गंभीर चुनौती माना गया है। हालांकि साइबर अपराध से निपटने के लिए तैयार हो रहे हैं कमांडो। धनबाद में एक शराब दुकान से लगभग 800 बोतल शराब चूहे द्वारा पी जाने के अजीबोगरीब दावे की पोल खुल गई है। जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री योगेश प्रसाद को सौंप दी है, जिससे स्पष्ट कहा गया है कि चूहे द्वारा शराब पीने की बात गलत है। PM विकसित भारत रोजगार योजना के तहत केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त सूरज शर्मा ने कहा 2 वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार सृजित होंगे। परीक्षा की व्यवस्था और प्रक्रिया पर अभ्यर्थी लगातार उठा रहे हैं सवाल। नॉर्मलाइजेशन के पेंच में फंसा सहायक आचार्य का रिजल्ट। 1 घंटे तक हुई झमाझम बारिश से राजधानी बेहाल हो गई। कई सड़कों पर नालियों का गंदा पानी बहने लगा, जिससे लोगों को उसी पानी से होकर गुजरना पड़ा। मॉनसून फिर से हुआ सक्रिय। आज रांची और खूंटी में वज्रपात के साथ भारी बारिश। मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी। एक रिसर्च के मुताबिक आकाशीय बिजली बन रही है वन संपदा की दुश्मन। बढ़ रहा कार्बन उत्सर्जन। वज्रपात से हर साल नष्ट हो जाते हैं 32 करोड़ पेड़। राष्ट्रीय राजधानी में चांदी की कीमतें 4,000 रुपए बढ़कर 1,18,000 रुपए प्रति किलोग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई, जबकि सोने में 1,000 रुपए की तेजी रही। अखिल भारतीय सर्राफा संघ ने ये जानकारी दी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।